पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज परमात्मा के प्रेम स्वरूप का वर्णन किया है। स्वामी जी महाराज का अपना ही कथन है, जो परमेश्वर को प्रिय रूप एवं प्रेम स्वरूप मानता है, उस व्यक्ति को सारे संसार का प्रेम मिलता है। कृपा शक्ति की चर्चा चल रही थी साधुजनों। खोज के देखें तो भले ही स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में परमात्मा का कृपा स्वरूप वर्णन नहीं किया है, पर अमृतवाणी का शुभारंभ राम कृपा अवतरण में स्वामी जी महाराज परम कृपा स्वरूप है। परमात्मा का क्या स्वरूप है? परम कृपा। ही इज मेड ऑफ ग्रेस। परमात्मा कृपा का बना हुआ है। कण कण में कृपा है। प्रत्येक कण में स्ट्रक्चर ही परमात्मा का व कृपा का बना हुआ है। जैसे मकान का स्ट्रक्चर होता है तो ईंट पत्थर इत्यादि का बना हुआ होता है, परमेश्वर का स्ट्रक्चर कृपा का बना हुआ है। तनिक चिंतन करके देखना भक्तजनों, कृपा एवं प्रेम में कोई अंतर दिखाई तो नहीं देता। या यूं कहिएगा, प्रेम से विविष्ट होकर परमात्मा सब पर कृपा करता है। उसका प्रेम सबके प्रति है। जैसा कि आज आप जी ने पढ़ा, तो उस प्रेम से विविष्ट होके, प्रेरित होके तो परमात्मा सब पर कृपा करता है। प्रभु राम से किसी ने पूछ दिया, कह दिया, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। शास्त्र भी वर्णन करता है, परमात्मा के कृपा स्वरूप का नाम है राम, तो परमात्मा के प्रेम स्वरूप का नाम है कृष्ण। वात्सल्य स्वरूप का नाम है मां भगवती। परमात्मा के वैराग्य स्वरूप का नाम है शिव। भगवान श्री कहते हैं, भाई कृपा करना, दया करना तो बड़ों का काम है। मैं न कृपा करता हूं न दया करता हूं। मुझे ये दोनों चीजें करनी नहीं आती। कितने सुंदर भाव हैं देवियों सज्जनों परमात्मा देव के। दया करने वाला व्यक्ति जिस पर दया की जा रही है, स्पष्ट है उससे बड़ा है। परमात्मा कहते हैं, मैं न ही किसी पर दया करता हूं न ही कृपा करता हूं। मुझे एक ही चीज आती है, मैं सबसे प्रेम करता हूं। लगता भी साधुजनों ऐसा ही है। परमात्मा प्रेम से विविष्ट होके ही हम सब पर दया भी करता है, करुणा भी बरसाता है, कृपा भी बरसाता है, पर मूल में तो प्रेम ही है। बहुत प्रिय शब्द है परमात्मा का प्रेम, क्योंकि वह स्वयं सबसे करता है। अतएव यही अपेक्षा हम सबसे भी रखता है, सबसे प्रेम कीजिएगा। जो परमात्मा की ये नकल कर लेता है, तर गया। परमात्मा ऐसे व्यक्ति के लिए हर वक्त बाहें फैलाए उसके आगे पीछे घूमता है, उसका आलिंगन करने के लिए ये मेरा सदस्वरूप हो गया है। जिसे औरों से प्रेम करना आ गया, जिसे औरों को प्रेम बांटना आ गया,
वह यूं समझिएगा कि परमात्मा उसे अपना स्वरूप ही मानता है। पिछले दिन आप जी से चर्चा की जा रही थी, उस कृपा स्वरूप, उस कृपा शक्तिमान परमात्मा का स्वभाव है कृपा करना। जैसे सूर्य का स्वभाव है तेज प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता, ज्योत्सना प्रदान करना, अग्नि का स्वभाव है जलाना। जला के रहेगी, जाने अनजाने आप अग्नि को छुओ, वह जला के रहेगी, क्योंकि स्वभाव है उसका जलाना। मेघों का स्वभाव है बरसना, वे बरस के रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का स्वभाव है कृपा बरसाना, कृपा वृष्टि। ऐसे शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मां कृपा करके बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, साबुन लगाती है, उसकी गंदगी दूर करती है। स्पष्ट है मां बच्चे पर कृपा कर रही है, लेकिन बच्चों को परमात्मा की कृपा का बोध न होके तो वह रोता है, चिल्लाता है, जैसे उसकी पिटाई हो रही हो। वैसे ही भक्तजनों, परमात्मा के लिए भी ये सत्य है। वह दुख रूप में हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो हमें दुख तो दिखाई देता है, दुख तो महसूस होता है, लेकिन उसकी कृपा का अनुभव नहीं होता। तो हम भी उस बच्चे की तरह रोते हैं। जिस बच्चे की मां सफाई कर रही है, उसे जो उससे दुख हो रहा है वह तो अनुभव होता है, लेकिन जो मां करुणा कर रही है, कृपा कर रही है, उसका अनुभव नहीं होता। एक एब्सेस हो गया है, बच्चे को मां डॉक्टर के पास ले जाती है, फीस भी देती है, चीरा भी लगवाती है। ना डॉक्टर का ही आशय है उस बच्चे को दुख देना, ना मां का ही आशय है उस बच्चे को दुख देना। दोनों का आशय यही है कि इसका दुख, इसका कष्ट दूर हो, इसके अंदर से रोग निकल जाए। ढेर सारी पस निकाल के तो वह पट्टी कर देता है। 2-4 दिन में बच्चा स्वस्थ होता है, तब उसे अनुभव होता है डॉक्टर भी जालिम नहीं था, क्रूर नहीं था, और न ही क्रूर थी मेरी मां। दोनों मेरे ऊपर कृपा करके तो मेरे अंदर का रोग दूर करना चाहते थे। भक्तजनों, भक्ति के मार्ग में एक ही पुरुषार्थ है। हम सब भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं। ज्ञान तो 4 पुरुषार्थ वर्णन करता है, आप सब परिचित हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में इन चारों को पुरुषार्थ न मान के भक्त लोग, भक्त के आचार्य कहते हैं, भक्त का एक ही पुरुषार्थ है, और वह है परमात्मा की कृपा पर विश्वास। भक्त की जिंदगी में जो कुछ भी घटता है, साधना में, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह सब कुछ परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की परम इच्छा से घटित होता है। जिसका ये विश्वास हो गया वही भक्त कहलाने योग्य है, वही भक्ति मार्ग पर चलने का पात्र है। तो हम सबका एक ही पुरुषार्थ है, परमात्मा की कृपा पर विश्वास। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से साधकों इस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। आज भी, फिर आगे भी थोड़ा जारी रखेंगे। किस मिस्टीरियस ढंग से, किस विचित्र ढंग से परमेश्वर की कृपा हम पर अवतरित होती है। देवी परमात्मा के दर्शन तो किसी विरले को,
करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसे परमात्मा का साकार दर्शन होता है। और ये मांग भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि एक इस प्रकार का हिसाब किताब बना हुआ है। लोग समझते हैं कि परमात्मा का जिसे दर्शन हो जाता है, परमात्मा का साकार रूप जो जिसे दिखाई दे जाता है, वही भक्त है। वे बहुत उच्च कोटि का भक्त है। हम ऐसा क्यों नहीं मानते? परमात्मा वह दर्शन अपना चतुर्भुज भगवान अनंत भुजा वाला या स्त्री रूप में, नारी रूप में, नर रूप में इत्यादि इत्यादि, वह तो किसी किसी को दर्शन होता है। अपनी कृपा का दर्शन तो वह हर एक को करवाता फिरता है। उसकी कृपा की अनुभूति, उसकी कृपा का दर्शन किसको नहीं होता? ऐसा महसूस करके तो आदमी संतुष्ट क्यों नहीं होता? मानो उसे परमात्मा की कृपा पर विश्वास नहीं है, कच्चा है। न जाने कितनी बार जिंदगी में अपनी कृपा का वह हमें बोध करवाता है। परमात्मा ने रक्षा की तो अपनी कृपा का बोध करवा रहा है। अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा, रक्षा करने वाला, रक्षा प्रदान करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके मुख से तो देवी वह कहलवा देता है, मम्मी यदि आज परमात्मा ने मेरी रक्षा न की हुई होती तो घर में मेरी लाश आती आज, या मैं किसी अस्पताल में पड़ा हुआ होता। कौन करने वाला है? परमात्मा ने अपनी कृपा के दर्शन करवाए कि नहीं करवाए? अब हम इस दर्शन की अवहेलना कर दें, तिरस्कार कर दें तो हमारी मूर्खता है। हम वो दर्शन तो चाहते हैं जिसमें परमात्मा चतुर्भुज बना हुआ है, या जिसमें परमात्मा मुरली मनोहर बना हुआ है, धनुषधारी बना हुआ है, लेकिन परमात्मा अदृश्य रूप में अपनी कृपा को दर्शा रहा है, कृपा के दर्शन करा रहा है। ऐसा अनुभव हम क्यों नहीं करते? ऐसा अनुभव करना चाहिए। अपनी कृपा के दर्शन परमात्मा नित्य करवाता है। दिन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब आपके मुख से ये निकल जाता है, वाह परमात्मा, वाह तेरी कृपा से ये सब कुछ हुआ है और ये सत्य भी है। कहां कहां बेटा परमात्मा हमारी रक्षा करता है। आज एक और दृष्टांत शुरू करते हैं, आगे उसको जारी रखेंगे। एक 20-25 वर्ष का युवक है, भक्ति भूमि पर कहीं किसी पेड़ के नीचे भक्ति में मस्त बैठा हुआ है। 20-25 साल का युवक, मानो उसकी आयु 20 और 25 साल के बीच बीच होगी। कहते हैं घर से बहुत संपन्न था। ऐसा नहीं है कि कोई भिखारी था और सब कुछ छोड़ छाड़ के, भिखारी ने क्या छोड़ना, भिखारी के पास कुछ छोड़ने को है ही नहीं। छोड़े तो वह जिसके पास कुछ है, उसे कहेंगे कि उसने कुछ छोड़ा है। ये अति संपन्न व्यक्ति, घर से बहुत अच्छा, अच्छे परिवार का, परिवार भी है, सब कुछ है, मानो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन इन सबको छोड़ के तो घर से वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधना के लिए निकल पड़ा हुआ है। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ये त्याग ही अपने आप में साधना है। साधना अब शुरू करने वाला है, लेकिन परमात्मा ने तो जो कुछ वह करके आया है उसको भी साधना कंसिडर कर लिया है। ये भी तेरी साधना है। तू छोटा काम कोई नहीं करके आया, तू संसार को छोड़ के आया है, संसारियों को छोड़ के आया है। ये हर किसी के वश की बात है नहीं। अतएव परमात्मा जाते ही उसका रंग रूप बदल देता है, उसे उसके ऊपर अपना रंग चढ़ा देता है, उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा देता है, उसके ऊपर राम रंग चढ़ा देता है। वह एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आप उसे ओजस्वी कहते हो, आप उसे तेजस्वी कहते हो, आप कहते हो
इस तपस्वी को देखने को, बार बार देखने को मन करता है। इसके चेहरे से नजर हटती नहीं है, बार बार देखने को मन करता है, इसके पास बैठने को मन करता है, इससे बातचीत करने को मन करता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा ही दिव्य सज्जनों वह युवक हो गया हुआ है। साधना का शुभारंभ हो गया है। तो आगे की चर्चा फिर कर लेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।